यहाँ पर आप लोगों की ओर से खासतौर से महायुति महाविकास अघाड़ी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगा रहा है। महायुति में आप एकमात्र ऐसी पार्टी है जिन्होंने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो जब इस तरह के नारे आते हैं बटेंगे कटेंगे, आपको लगता है कि वो आपको नुकसान करेगा? नहीं नहीं मैं आपके साथ पहले दफ़ा ही इंटरव्यू कर रहा हूँ। शायद मेरा आपको स्वभाव मालूम नहीं होगा। मैं हमेशा मुझे जो ठीक लगता है वैसा बोल देता हूँ। पब्लिक मीटिंग में भी बोल देता हूँ, इंटरव्यू में भी बोल देता हूँ। इसीलिए मैंने 6 लोगों को टिकट दिया था, लेकिन बाद में हमारा एक नेवासा का शेख कैंडिडेट उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दादा हम मुझे टिकट दिया तो हमारे दोनों में बंटवारा होगा और वहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो मुझे विड्रॉ करने की आप परमिशन दे दो। हमें पार्लियामेंट्री बोर्ड को उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर हमने सबने मिलके उसको विड्रॉ करने की परमिशन दी और वो अभी महायुति का कैंडिडेट का काम कर रहे। कल या परसों मैं श्रीरामपुर में था, तब भी वो मुझे मिला था। नवाब मलिक को लेकर खासतौर से बीजेपी के लोग बार बार कुछ शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी पार्टी सहज नहीं होती है। वो लोग चाहते भी नहीं थे कि उनको टिकट मिले, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। कुछ आतंकवादी शब्द तो कुछ दाऊद के गिरोह से अलग अलग तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद नवाब मलिक के मामले में आप बटे नहीं, टिके रहे। चित्रा जी, अगर किसी के ऊपर कुछ पुरावा न होते हुए कोई एलिगेशन हुआ तो आप उसको दोषी ठहराएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अपना कानून ये कह देता है कि किसी के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद वो शिक्षा के लिए पात्र रहता है। ऐसे तो अपने देश में इतने लोगों के ऊपर एलिगेशन हो रही है, हमने सबने देखे। बोफोर्स का आरोप राजीव गांधी के ऊपर हुआ था। बिल्कुल। कितना माहौल ये किया, गवर्नमेंट गया, वीपी सिंह का शायद गवर्नमेंट आया था जी। ऐसे कुछ होता है तो इंक्वायरी चालू है, उसके बारे में आगे की जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो चालू है। आरोप हम जैसे पहले से बहुत सालों से नवाब भाई मलिक साहब को देखते हैं, वो देखते हुए ये आरोप उनके ऊपर बिल्कुल बेबुनियाद किए गए हैं, ऐसा मेरा कहना है। फिर भी बीजेपी क्यों नहीं मानती? उसके नेताओं को क्यों नहीं समझाते हैं आप? उसके बारे में अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी 20 तारीख को दी है। 20 तारीख होने के बाद हम समझाएंगे। इस चुनाव के दौरान एक चीज और देखी गई है कि आप लोगों की ओर से, खासतौर से आप, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट पर तो ज्यादा आक्रामक होकर आप वार कर रहे हैं। शरद पवार जी को लेकर एक सॉफ्ट रुख है। क्या लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद या लोकसभा चुनाव के दौरान शरद पवार पर आप लोग ज्यादा आक्रामक रहे थे और आपके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए थे? क्या उसकी वजह से टोन डाउन किया गया है उनको लेकर? चित्रा जी, मेरे अगर पब्लिक मीटिंग में आपने देखा, मैं पॉजिटिव सोचने वाला एक व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी उद्धव जी के खिलाफ, पवार साहब के खिलाफ या किसी के खिलाफ आरोप नहीं किए। एक मुझे स्टेटमेंट दिखाओ, एक, कि जब ये चुनाव शुरू होने से पहले 2-3 महीने हम पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे, मैं जन सम्मान यात्रा के माध्यम से भी मेरे लाडली बहनों के मिलने के लिए जाता था, वहाँ मीटिंग लेता था, उनको समझाता था, मेरा जो काम चालू है वो सब मैं दिखाता था। ये सब हमने देखा है, तो मैंने तो कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं किया। शरद पवार जी से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपकी? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत दिन से तो बात नहीं हुई। काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए। बारामती से आप चुनावी मैदान में हैं। शरद पवार ने अपनी पत्नी, खुद सुप्रिया जी वहां से कैंपेनिंग कर रही हैं। आपके सगे भतीजे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इससे आप दुखी भी हैं? अभी दुखी होने से क्या फायदा है? हाँ। चुनाव कोई भी, आप भी मेरे खिलाफ खड़े होंगे तो मुझे चुनाव लड़ना ही है, या दूसरा कोई भी खड़ा होगा तो चुनाव लड़ना ही है। अभी दुख सुख, ये चुनाव में दुख सुख नहीं देखा जाता। बारामती में ऐसा लग रहा है शरद पवार जी ने पूरी ताकत लगा दी है कि आपको हराना है, इस तरह का है क्या?
वो उनका अधिकार है। मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, मैं जीत के आना चाहिए। उनको जो भी ताकत लगानी है वो लगा सकते हैं। बारामती से आपकी पत्नी उतरी थी आपकी बहन सुप्रिया के खिलाफ, तो वहां पे गलती हो गई थी? यस, गलती हुई थी। मैंने बहुत दफा चित्रा जी कहा है कि मेरी गलती हुई थी। तो इसीलिए बोला था ताकि बारामती से कोई और शरद पवार गुट का कैंडिडेट खड़ा ना हो? नहीं, उन्होंने किसको खड़ा करना, क्या करना, खड़ा करना वो पार्टी का अधिकार है, उसका और इसका ही कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आपने अपना चुनाव चिन्ह घड़ी लगा कर रखी हुई है जिसकी टिक टिक समय के साथ आगे भी बढ़ रही है, वो कितना आपको फायदा करेगी ये देखना होगा। लेकिन आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गया, नाम भी पार्टी का मिल गया, उसके बावजूद लोकसभा में आप लोगों का उस तरह का प्रदर्शन क्यों नहीं रहा? कहाँ कमी रह गई थी? वहाँ फेक नैरेटिव बहुत सेट हुआ। एक तो संविधान बदलने वाले हैं, दूसरा माइनॉरिटी हमारे तरफ से दूर चली गई, बैकवर्ड क्लास हमारे तरफ से दूर चला गया। ये 2-3 जो भी उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें भी चुकानी पड़ी, और हमें ही नहीं हमारे महायुति को चुकानी पड़ी। आप देखो पूरे देश के रिजल्ट्स अलग आए, लेकिन महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स जैसे आना चाहिए थे वैसे बिल्कुल नहीं आए। उसका कारण ये भी था, और एक कारण था प्याज एक्सपोर्ट बंदी थी, प्याज की एक्सपोर्ट के लिए बंदी थी, तो रेट बहुत ही नीचे आए थे, फार्मर्स बहुत ही नाराज थे, बहुत ही, यानी, और ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट में इसका इफेक्ट हो जाता है। नासिक, नगर, पूना, सातारा, सोलापुर, इस एरिया में बहुत सा प्याज उगाने वाले हमारे फार्मर्स है। अभी मना लिया गया है फार्मर्स को? नहीं, अभी तो हमने एक्सपोर्ट शुरू किया। एक्सपोर्ट तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमने उनको कहा कि ये एक्सपोर्ट बंदी उठाओ, अच्छी तरह से उनको दाम मिलने दो, वो फिर खुश हो जाएंगे। तो अभी अच्छी तरह से दाम मिल रहे हैं। ठीक है, आपके साथ चुनावी कैंपेनिंग में हमें भी जाना है, क्योंकि बहुत भीड़ उमड़ती है महिलाओं को लेकर, खासतौर से हमने देखा है कि किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है। वोट में क्या ये कन्वर्ट होगा, ये सवाल मैं पूछूंगी जब ग्राउंड में आपके साथ चलेंगे। आखिरी के 2 सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे जान लेती हूं। आपने कहा कि फार्मर्स नाराज थे, लोकसभा में नुकसान हुआ, और भी तमाम फेक नैरेटिव जो विपक्ष की ओर से उठाए गए थे, उसके कारण आपको उस समय अपेक्षित सीटें नहीं मिली, लेकिन इस बार तमाम बातों को दूर कर लिया गया है। अब मेरा ये सवाल है कि आपको लेकर, खासतौर से जब बीजेपी और शिंदे सरकार बनी थी 2022 में, तो उतनी सीटें तकरीबन वो भी लेकर आए थे। आप जब बीजेपी के साथ जुड़े उतनी सीटें आप भी लेकर आए, लेकिन जब सीट देने की बात होती है गठबंधन में, तो लोकसभा में भी आपको कम सीटें पकड़ा दी जाती हैं, विधानसभा में भी आपको शिंदे के मुकाबले, मुख्यमंत्री शिंदे के मुकाबले कम सीट दे दी जाती हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे हम सब बैठे थे, हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया। वो अभी डिसीजन हुआ है, जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम आगे जाना चाहते हैं। हम आगे जा रहे, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारे सब साथी प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता के लाने की कोशिश कर। और इस वक्त एक खबर है, पूनम महाजन ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध किया है। जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल वही नेता पंकजा मुंडे और इन लोगों की ओर से भी कही जा रही हैं। हर एक को किसने क्या स्टेटमेंट के बारे में विरोध करना नहीं करना हर एक का अधिकार है। संविधान ने हर एक को वो अधिकार दिया है, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने बताया। पंकजा मुंडे ने कहा है कि बटेंगे कटेंगे वाला नारा सही नहीं वही है। तो उसको अधिकार है ना, वो एक विधायक है हमारे साथ काम करने वाली, बीजेपी की एक लीडर है, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने बताया होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।